चलिए सीधे रुख करते हैं झालावाड़ राजस्थान का, जहां पर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकल रही है। चलिए राजस्थान झालावाड़ से फिर तस्वीरें सामने आ चुकी हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर राहुल गांधी अपने सभी सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा में आगे चल रहे हैं। ये राजस्थान के झालावाड़ से यात्रा शुरू हो चुकी है और आगे भी इसका प्रस्तार जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार देश में चल रही है। राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर काफी ज्यादा जो है वो दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। भारत के अलग अलग कोने में, देश के अलग अलग कोने से निकलकर अब राजस्थान के झालावाड़ में पहुंची है और ये तस्वीरें भी आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए कई सारे लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। इसके साथ साथ सुरक्षाकर्मी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और आम लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है और अब राजस्थान में प्रस्थान कर चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ से ये यात्रा निकल चुकी है और इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह राहुल गांधी से लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर नजदीक जाके इसमें सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं। यानी यह भी कहना है कि आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो देश में सबसे बड़ी यात्रा के रूप में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सामने आई है, जिसके लिए राहुल गांधी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। कुल मिलाकर इस यात्रा से ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, जहां पिछले कुछ सालों से कांग्रेस बिखर गई थी, देश के राज्यों में देखा जाए या केंद्र में देखा जाए तो कांग्रेस बुरी तरह से बिखर गई थी, चाहे राज्यों की बात करें। तो उसको देखते हुए राहुल गांधी का ये कदम कहीं ना कहीं देश की राजनीति में या कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगी और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी और आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अनेक राज्यों में भी अभी भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, उसका भी आने वाले समय में जो है वो प्लान है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उभर सकती है, सामने आ सकती है। तो आपको मैं बताता हूं, ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है झालावाड़ से और ये कहीं ना कहीं आगे भी चलती रहेगी अलग अलग जगहों पर। वहीं लंच ब्रेक होगा, उसके बाद कुछ और किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, उसके बाद रात्रि विश्राम होगा और कल फिर भारत जोड़ो यात्रा आगे प्रस्थान करने वाली है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, सुबह की इन किरणों के साथ, जो धूप पड़ी हुई है, चारों तरफ धुंध है, लेकिन धूप की किरणों के साथ जो राहुल गांधी के चेहरे पर एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो झलकता है, वो दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी को एक बार फिर खड़ा करना चाहते हैं, एक बार फिर कांग्रेस को वापस लौटाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने कई सालों से देश में सत्ता संभाली है, देश में राज किया है, शासन किया है, लेकिन उसके बाद 2014 में जब मोदी लहर आ गई, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बिखर गई। लेकिन अब इस यात्रा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी फिर एक बार कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को एक बार फिर आगे के चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा देश के कई राज्यों में चल रही है। आम बातचीत भी हो रही है, कुछ लोग भी मिल रहे हैं, उनसे भी बात हो रही है, सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुछ बड़े नेता, कांग्रेस के नेता भी इस यात्रा में शामिल हैं और इस यात्रा को जो है वो आगे चलाने की कोशिश की जा रही है। झालावाड़ की ये तस्वीरें हैं। चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता का। सुनील गौतम इस वक्त झालावाड़ से जुड़े हुए हैं। जी सुनील,
जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो दर्शा रही है राहुल गांधी की, एकदम सुबह सुबह की सैर में चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर जोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल शीतल, कहीं न कहीं राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो कहीं न कहीं ये संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है कल परसों राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करने के साथ ही कल करीब 23 किलोमीटर जो यात्रा चली है उसमें कल राहुल गांधी ने झालरा पाटन में एक नुक्कड़ सभा में आम लोगों को भी संबोधित किया है। इसके बाद यात्रा जो है झालावाड़ के विजय राजे राजमाता सिंधिया जो खेल संकुल है वहां पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। इसके बाद आज सुबह करीब 6 बजे यात्रा खेल संकुल से प्रारंभ हुई। आप मेरे पीछे सीधे तस्वीरें में देख सकते हैं जिस प्रकार इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों में राहुल गांधी को देखने और मिलने का जो उत्साह नजर आ रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। यात्रा को राहुल में जगह जगह अलग अलग तरीके से जो है राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है, जिसे देखकर राहुल गांधी गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं आज यात्रा जो है देवरी गटा पहुंचेगी, यहाँ पे जो है यात्री लंच करेंगे। इसके बाद 3 किलोमीटर आगे चलकर भारत जोड़ो यात्रा कोटा जिले में प्रवेश कर जाएगी, जहां रामगंज बंडी विधानसभा क्षेत्र के जो है सुकेत से यात्रा शुरू होगी, जो करीब 9 किलोमीटर चलने के बाद कोटा जिले के हिरियाखेड़ी पहुंचेगी। यहाँ से करीब जो है 17 किलोमीटर आगे चल के कोटा जिले के मोरू कला गांव में जो है भारत जोड़ो यात्रा विश्राम करेगी, रात्रि विश्राम। जी शीतल। बिल्कुल सुनील, यात्रा की बात करें तो इस दौरान कई सारी मुश्किलें भी, सियासी राजनीतिक मुश्किलें कह सकते हैं हम उसको, इनको सामने देखने को मिली। कहीं मोदी के नारे लगे, कहीं कुछ और चीजें देखने को मिली। उसके बावजूद भी राहुल गांधी इसको बरकरार रख रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और इस यात्रा के तहत एक संदेश दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस अब एक है और कांग्रेस आने वाले समय में एक होगी। बिल्कुल शीतल, कहीं न कहीं झालावाड़ में भी ये देखने को मिला है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वही कहीं न कहीं इसमें भी कल जो है इसमें मोदी के नारे लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट है, सभी पदाधिकारी सब एकजुट होकर इसमें कार्य करेंगे और कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में और जो लोकसभा है उसमें कहीं न कहीं अपनी पार्टी को लेकर यह जो है अपना काम करेंगे। जी सीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर ये तस्वीर वापस दिखाना चाहूँगा और जिस तरह हमारे संवाददाता ने भी कहा कि अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा आगे चलेगी अपने पूरे दमखम के साथ, लेकिन यहाँ देखना होगा कि कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा पहुँच सकता है।